Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muhammad Ali Qureshi. Hope you are fine and doing mathematics very well. आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। तो एक्सरसाइज का बेसिक स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम लैब्स मेंशन कर दिया है, जल्दी से जाएं और डिस्क्रिप्शन में आप हर क्वेश्चन के सामने जो टाइम है वहां क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आप हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने या आपने याद रखने हैं, लाजमी है। वो क्या है आपके पास बेसिक कंसेप्ट में कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन बेसिकली क्या है। इफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड आर्बिट्रली क्लोज टू अ फाइनाइट नंबर ए by taking x sufficiently closer to a but different from a from both left hand sides and right side। कहता है कि हम अपने पास एफ ऑफ एक्स की कोई वैल्यूज हमारे पास आती हैं, वो a है फॉर एग्जांपल, आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते हैं तो कहता है x की वैल्यू हम ले सकते हैं, इसकी क्लोजर कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, हम a नहीं ले सकते, इसी के क्लोजर लेते हैं, चाहे हम लेफ्ट साइड पे लें चाहे हम राइट साइड पे लें, तो आंसर आपका a के क्लोज आता रहेगा, क्लोज तरीन आता रहेगा, ठीक है। यानी कि हम लेफ्ट साइड से भी अगर मूव कर राइट साइड से मूव करते हैं या लेफ्ट साइड से मूव करते हैं, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा आंसर जो फंक्शन का होगा वो आपका a के करीब तरीन आता जाएगा। समझ आ गया बच्चे? कोई ना कोई। अब लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स, यहां हम डिफाइन करते हैं कि x कहां तक अप्रोच कर रहा है, कहां से x की वैल्यू है। अप्रोच का मतलब ये होता है कि x उसकी तरफ आ रहा है, यानी कि उसके करीब तरीन वैल्यू हो सकती, एग्जैक्ट वही नहीं होती, ठीक है, उसके करीब तरीन कोई वैल्यू हो सकती है, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो चाहे वो राइट साइड से हो। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, जाहिर है कोई ना कोई आंसर तो आएगा, जब लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम क्या करते हैं, वो आंसर जो है उसको मैंने एल का नाम दे दिया कि कोई ना कोई आपका नंबर आएगा, ठीक है। अब एक तो हमने जिक्र किया था लेफ्ट साइड से और दूसरा राइट साइड से। तो पहला है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मेरे पास x की वैल्यू लेफ्ट साइड से अप्रोच करती है तो वो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसकी डिनोशन क्या है कि हमारे a, जब हम लिमिट लिखते हैं ना, x अप्रोचेस टू a कोई ना कोई नंबर होगा तो उसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव लगाते हैं, यानी कि ये बताता है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये x अप्रोचेस टू a नेगेटिव बताता है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, और साथ साथ ये आपका ये फंक्शन चूज करने में भी हेल्प करता है। इसका मतलब होता है x इज स्लाइटली लेस देन a, और ये जो होता है ये फंक्शन चूज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अगर हम राइट साइड से उस नंबर की तरफ अप्रोच करते हैं, दैट विल बी योर राइट हैंड लिमिट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, सेम सिचुएशन में लिमिट a के ऊपर हम छोटा सा पॉजिटिव लगाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि आपकी राइट हैंड लिमिट है, यानी कि राइट हैंड लिमिट को अप्रोच कर रही है, x अप्रोचेस टू a, पॉजिटिव का मतलब होता है x स्लाइटली ग्रेटर देन a। अब ये क्या करता है, फंक्शन चूज करने में हेल्प करता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम x की जगह पे माइनस a सब्स्टिट्यूट करेंगे, नहीं, नेगेटिव सिर्फ शो करता है कि आपकी लेफ्ट या राइट हैंड लिमिट है, ये फंक्शन चूज करने में हेल्प करता है, ना कि हम a की जगह पे माइनस a पुट करेंगे। नंबर आपका वही पुट होगा जो यहाँ पे मौजूद होता है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट कब करती है। ये एग्जिस्ट तब करती है अगर हम राइट साइड से वहां पे अप्रोच करें, हमारे पास कोई आंसर आता है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो हमारे पास कोई आंसर आता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों आंसर अगर सेम आते हैं दैट विल बी योर, तब आपका वो लिमिट का आंसर होता है, तभी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ये मैंने लेफ्ट और राइट को इक्वल रखा है, और इसका आंसर कोई नंबर आएगा, उसको मैंने एल का नाम दिया है, और ये डिफाइंड होना चाहिए। अब इसकी अनडिफाइंड फॉर्म क्या हो सकती है, वो 0/0 फॉर्म हो सकती है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आता है तब भी वो पॉसिबल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इनफाइनाइट आता है तब भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये फॉर्म्स याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले देखेंगे क्या इनमें से कोई फॉर्म आ रही है कि नहीं, अगर नहीं आ रही होती तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक हो गया। अगर इस तरह की फॉर्म आ रही होती है तो यू मस्ट सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू हैव टू अप्लाई द लिमिट।
उसके बाद है एक थ्योरम है हमारे पास, सैंडविच थ्योरम है, वो है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल्स टू 1। ये आपने याद रखना है, इसका प्रूफ भी है, मैं आपको प्रूफ भी करवा दूंगा उसका प्रॉपर। तो इस जो याद रखने का तरीका याद रख लें कि जो साइन के साथ एंगल है ना, वही अगर डिवाइड में होगा तभी उसके आंसर 1 आएगा। ठीक हो गया। इसको सैंडविच थ्योरम क्यों कहते हैं? ये बेसिकली इसकी शेप इस तरह की होती है, 1 लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। यानी कि आपका जो है ये 1 से लेस भी है, 1 से ग्रेटर भी है, यानी कि ये फंक्शन 1 और 1 के दरमियान में सैंडविच हुआ है बेसिकली, तो इसीलिए इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं। तो इसको हम जो है इक्वल्स टू 1 लिख लेते हैं, ये आपको प्रॉपर मैं प्रूव करवा दूंगा। अब उसके बाद मेरे पास क्या, कुछ थ्योरम्स ऑफ लिमिट, बस आपने जस्ट फॉर्म याद रखनी है कि कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, उसका आंसर सी आता है। अब कांस्टेंट अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, लिमिट के बाहर। उसके बाद जब डिवाइड में हो तो लिमिट डिवीजन में हर फंक्शन पे लग हो जाती है। प्लस माइनस में हो, प्लस या माइनस कर देता हूं, तब भी लिमिट आपकी हर टर्म पे अलग हो जाती है। मल्टीप्लाई में हो तो लिमिट हर फंक्शन पे अलग हो जाती है। अगर फंक्शन पे होल पावर हो, एन कोई कोई नंबर हो सकता है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एन मस्ट बी नंबर, तो लिमिट आप फंक्शन के होल पावर के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये था बच्चे बेसिक कंसेप्ट, ये आपको याद रखना है। ये अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में ही सेज दैट यूज द ग्राफ टू फाइंड द लिमिट इफ एग्जिस्ट। अब हमने ग्राफ का यूज करना है, इसका मतलब है फंक्शन दिया हुआ है तो हमारे पास ग्राफ नहीं है। ठीक हो गया। ग्राफ नहीं है तो पहले ग्राफ बनाना है और उससे बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो व्हाट वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और आपकी राइट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करें उस पॉइंट की तरफ, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड से उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 स्क्वायर रूट x माइनस 1। अब ये तो मेरे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट x माइनस 1, जिसको हम y भी कहते हैं। तो इसकी डोमेन क्या है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। सो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो आपकी डोमेन बनती है 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और 1 भी शामिल है। अब टेबल वैसे ही जैसे हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ नंबर पिक कर लिए अपनी डोमेन से। ये 1 पुट करते हैं फंक्शन में तो 0 आता है, 2 पुट करते हैं तो 1 आता है, 3 पुट करते हैं तो 1.4 आता है, एंड बच्चे 4 पुट करते हैं तो 1.75 करते हैं तो 2, 6 करते हैं तो 2.2। इसका ग्राफ बनाते हैं। x की 1 पे y का आंसर 0 है, x की वैल्यू 2 पे y का आंसर 1 है, x की वैल्यू 3 पे y का आंसर 1.4 है, x की 4 पे 1.7, 5 पे 2 एंड 6 पे आपका आता है 2.2। ठीक हो गया। हमें चाहिए थी x अप्रोचेस टू 5 पे, तो ये 5 वाले पॉइंट जहां मैंने पॉइंट लगाया इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। x की जब वैल्यू 5 आती है तो y का आंसर या f ऑफ x का आंसर आपका 2 आता है, ये बात याद रखिएगा। अब ये एरो मैंने लगाया है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि राइट हैंड लिमिट है। ये वाला एरो की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड से हम 5 की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो डिनोशन क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 के ऊपर छोटा सा नेगेटिव लगाते हैं। इसका मतलब -5 नहीं होता, इसका मतलब होता है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये फंक्शन आएगा जो भी आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू x की पावर पे ऊपर छोटा सा माइनस लगाया, लेफ्ट हैंड लिमिट। फंक्शन था मेरे पास क्या, x माइनस 1। ठीक हो गया। अब अगर मैं ग्राफ में देखता हूं तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। जो ही लेफ्ट हैंड साइड से 5 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो y का आंसर क्या आ रहा है बच्चे, 2 आ रहा है, तो इसका आंसर आपका 2 है। इस तरह से राइट हैंड लिमिट हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जो ही 5 पे अप्रोच करते हैं, अप्रोच करने का मतलब होता है तकरीबन वही वैल्यू उसकी तरफ आ रही है, एग्जैक्ट वही 5 नहीं होता, 4.9999 समथिंग हो सकता है। तो
इस यूं ही अप्रोच करते हैं इस 5 की तरफ, तो y का आंसर क्या आता है बच्चे 2, तो इसका आंसर भी 2 है। जैसा कि लेफ्ट और राइट साइड का आंसर बराबर है, विच मीन लिमिट एग्जिस्ट करती है, और दोनों का आंसर सेम है, तो आपकी लिमिट का आंसर बच्चे क्या है 2। नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लिमिट गिवन है x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब मैं देखता हूं लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, 0 बाय 0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ये इनफाइनाइट आंसर। अगर ये इस तरह की फॉर्म होती है देन वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट देन अप्लाई द लिमिट। अब अगर मैं ऊपर देखता हूं तो इस 1 पे भी स्क्वायर लिख दूं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये क्या फार्मूला है बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, एक बार प्लस में एंड एक बार माइनस में। तो मैंने ओपन किया x माइनस वन, एक्स माइनस वन से कैंसिल, हमारे पास बचता है x प्लस वन। तो फंक्शन है मेरे पास x प्लस वन। तो इसकी डोमेन, तो ये तो लीनियर फंक्शन है, डोमेन बनती है माइनस a इंफिनिटी टू इंफिनिटी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मैंने पिक कर लिए -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब -2 पुट करते हैं फंक्शन में, -1 आता है, -1 पुट करते हैं तो 0 आता है, 0 पुट करते हैं तो 1 आता है, 0 1 पुट करते हैं तो 2 आता है, एंड 2 पुट करते हैं तो 3 आता है। ठीक हो गया। यानी कि अब लीनियर फंक्शन का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होती है ना, ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो x की -1 पे y का आंसर -1, x की -1 पे 0, x की 0 पे -1, x की 1 पे y का आंसर -2 आता है, x की 2 पे y का आंसर, सॉरी ये +2 है, एंड y का आंसर 3 आता है। x अप्रोचेस टू 1 है तो ये मैंने 1 वाले पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। एरो शो कर रहा है, ये राइट हैंड लिमिट है, ये शो कर रहा है लेफ्ट से अप्रोच करिए लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो डिनोशन क्या होती है, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। अब ये फंक्शन है क्या, फंक्शन है आपके पास x प्लस 1, मैंने सब्सटीट्यूट किया। अब जो ही लेफ्ट साइड से मैं अप्रोच करता हूं 1 की तरफ, तो जो ही 1 पे पहुंचते हैं तो आप ऊपर की तरफ मूव कर लें तो आपके पास y का आंसर क्या आता है 2, तो इसका आंसर है 2। ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट में हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं, जो ही अप्रोच करते हैं 1 पे पहुंचते हैं तो ऊपर मूव कर लें, तो उस पे y का आंसर क्या है 2। जैसा कि देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल है, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, आंसर सेम है, तो आपके लिमिट का आंसर क्या है बच्चे 2। नेक्स्ट सी पार्ट पे मूव करते हैं। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, अगर मैं लिमिट अप्लाई करके देखूं ये तो 0 बाय 0 फॉर्म आती है। इसका मतलब है ये पहले सॉल्व होगा। मैंने कहा था जब सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखा करें कि क्या कोई चीज कॉमन आके कैंसिल हो रही है कि नहीं हो रही। अगर मैं देखता हूं तो मैं ऊपर से x कॉमन लूं, x और x से तो कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब x x से कैंसिल, बचा मेरे पास क्या x माइनस 1। दिस इज योर फंक्शन। अगर देखो तो ये लीनियर है, तो इसकी डोमेन क्या बनती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो मैंने पिक कर लिया -2, -1, 0, 1 एंड 2। इसी तरह से अपनी डोमेन की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, तो ये मेरे पास आ गई रेंज। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो y एक्सिस ड्रॉ किया, x एक्सिस ड्रॉ किया। अब x की -2 पे y का आंसर -5 है, x की -1 पे -4 है, 0 पे -3 आता है, 1 पे -2 है एंड 2 पे -1 है। अब ग्राफ बनाने के बाद x अप्रोचेस टू 0 था, तो ये 0 वाले पॉइंट को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। यहां से मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच कर रही है, वहां राइट साइड से आ रही है तो राइट हैंड लिमिट आ रही है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू, यही डिनोशन होती है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। तो यहाँ पे 0 था तो 0 नेगेटिव। अब फंक्शन क्या है x माइनस 3। अब बजाय इसमें पुट करके सॉल्व करने के, तभी तो आंसर पता चल जाता है। मैं ग्राफ में देखता हूं, जो ही मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं 0 की तरफ, तो उस पे y का आंसर -3 आता है। सेम सिचुएशन में मैंने राइट हैंड लिमिट लिखी, सेम सिचुएशन आनी है बट 0 के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव, विच शोज दैट दिस इज द राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड से अप्रोच करते हैं 0 की तरफ, जो ही 0 पे पहुंचते हैं तो y का आंसर -3 है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, f ऑफ x का -3। अब ये हमारे पास दोनों लिमिट्स बराबर आई हैं, एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, विच मीन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। दोनों का आंसर सेम है, इक्वल है, विच मीन्स आर रिक्वायर्ड आंसर इज -3। तो चले बच्चे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डी पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x का मॉड डिवाइडेड बाय x। अब ये मॉडुलस फंक्शन है, इसकी वैल्यू या तो +1 हो सकती, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं। तो यहां मैंने डिफाइन किया है कि x मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब x ग्रेटर देन 0 होगा,
x मॉड की वैल्यू माइनस x होगी नेगेटिव इफ x लेस देन 0 होगा। ठीक हो गया। इसकी भी वही सिचुएशन है, हम टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल से हमने ग्राफ, यहां मैंने टेबल नहीं बनाया, जस्ट ग्राफ बना दिया है। आप लोग पहले टेबल ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो डोमेन x की वैल्यू आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन देखिए मेरे पास 0 शामिल नहीं होगा क्योंकि डिवाइड में है। अब इसका मैंने टेबल बनाया है। x की वैल्यू अगर मैं ये वाली साइड जो है मेरे पास ये है आती है x की, इस वाले की, पॉजिटिव वाले की, यानी कि आपका ये फंक्शन जो बेसिकली है ये f ऑफ x है, ये है x का मॉड बाय x। या तो ये हो सकता है f ऑफ x का मॉड प्लस x ओवर x इफ x इज ग्रेटर देन 0, या तो ये हो सकता है आपके पास माइनस x ओवर x इफ x इज लेस देन 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा +1, यहां पे आएगा -1। तो x ग्रेटर देन पे कोई भी वैल्यू देते हैं तो आंसर आपके पास +1 आता है। तो ये ग्रेटर देन में कोई भी वैल्यूज देते हैं तो x की वैल्यू मेरे पास +1 आती है। ठीक हो गया। देखिए 1 पे भी +1, 2 पे भी +1, 3 पे भी +1। नेक्स्ट x की कोई भी वैल्यू हम नेगेटिव देते हैं तो आंसर में नेगेटिव आता है। तो ये x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव देते हैं तो y का आंसर आपका -1 आता है। -1 पे -1, -2 पे -1, -3 पे -1। ये कैंसिल कर देंगे ना तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक हो गया। समझ आ गया बच्चे ये ग्राफ कैसे बना है। अब इसकी टेबल बनाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि x से कैंसिल तो 1, x से कैंसिल -1। ठीक हो गया। ये आपका ग्राफ आ गया बच्चे इसका। अब मैं देखता हूं कि फंक्शन एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो क्या है लिमिट एग्जिस्ट की क्या कंडीशन थी, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करता हूं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। अब ये फंक्शन इन दोनों में से कौन सा आएगा, ये आपकी ये लिमिट नीचे वाली लिमिट बताती है। x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव का मतलब होता है x लेस देन 0, नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है। तो लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है -x ओवर x। मैंने पिक किया, पुट किया, आंसर में क्या आता है -1। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का मतलब होता है x ग्रेटर देन 0, स्लाइटली ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन ये पिक करेंगे x ग्रेटर देन 0 पे, तो x बाय x आता है, x से कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास क्या +1। अब देखें लिमिट का आंसर यूनिक नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -1 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर +1 है, दोनों का आंसर बराबर नहीं है, विच मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से हम f पार्ट में आते हैं तो ये फंक्शन एक है x लेस देन 2, दूसरा है x +1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब दो तरह के फंक्शन है, डोमेन इसमें लेस देन 2 आता है तो 1 0 -1 -2 आ जाएगा। ठीक है। तो फंक्शन मैंने y यानी कि x ये वाला फंक्शन है आपका। फिर इसकी डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 2 3 4 5, इसका फंक्शन क्या है x +1। अब x की वैल्यू 1 फंक्शन में पुट करता हूं तो 1 आता है, 0 पुट करता हूं तो 0 आता है, -1 और -2। सेम x वैल्यू 2 जो है मैं इस फंक्शन में पुट करता हूं तो 3 आता है, 3 पुट करता हूं तो 4 आता है, 5 एंड 6। अब मैं ग्राफ बनाता हूं बेटा। ग्राफ में क्या x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 1 है, x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 1 ये पॉइंट आता है, x की वैल्यू 0 पे 0 ये पॉइंट आता है, x की वैल्यू -1 पे -1, -2 पे -2। ये मैंने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। अब इसकी डोमेन x लेस देन 2 है ना, लेस देन 2 तो आपका 1.9 भी हो सकता है, तो इसीलिए ग्राफ आपका 2 की तरफ जाता जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी 2 पे -3x की वैल्यू 2 पे आपका 3 है, 3 पे 4 है, 3 पे 4 आता है, 4 पे 5 आता है, सर ये 3 पे 4 है, और 4 पे आपका 5 आता है, एंड 5 पे आपका बचे 6 आता है। अब ये ग्राफ बना लिया, ये वाला ग्राफ, ये वाली लाइन जो है ये है x +1 की, मैं लिख देता हूं, ये वाली ग्राफ है x +1 की, f ऑफ x इक्वल्स टू, और ये वाली लाइन है आपका f ऑफ x इक्वल्स टू x की। अब वही सिचुएशन अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखता हूं तो x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। अब फंक्शन क्या आएगा, 2 नेगेटिव का मतलब होता है x लेस देन 2, ये वाली हेल्प करता है लिमिट फंक्शन पिक करने में। लेस देन 2 तो ये है, तो x f ऑफ x की जगह पे मैंने x लिख दिया। अब अगर मैं देखता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच कराते हैं तो
लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, हाँ ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम अप्रोच कराते हैं तो यूं ही आप 2 की तरफ जाते हैं तो आपका आंसर 2 होता जाता है, विच मीन्स आपका आंसर क्या है बच्चे, 2 है। एक्स की सॉरी 0 की तरफ अप्रोच तो नहीं कराएंगे, एक्स से अप्रोचेस टू 2 था, ठीक हो गया। तो इसका आंसर भी आपका 2 आएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स, अब 2 पॉजिटिव का मतलब है एक्स ग्रेटर देन 2, ये फंक्शन पिक करेंगे एक्स प्लस 1। अब वही सिचुएशन है, अब ये राइट हैंड लिमिट है तो राइट साइड से अप्रोच कराते हैं तो जो ही हम 2 पे पूछते जाते हैं तो आपका आंसर 3 होता जाता है, विच मीन्स आपका आंसर बचे क्या आ रहा है, 3। तो आपका लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एफ पार्ट में आते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 फंक्शन 3 तरह डोमेन्स में फंक्शन दे दिया है। अब एक्स स्क्वायर है, 2 है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 है। अब देखते हैं एक्स की 0 पे वाई का आंसर बचे क्या चल रहा है, आपका 2 चल रहा है। तो इसका मतलब है एक्स की 0 पे यहां आना है ये वाला, ये तो एक्स की 0 पे आपके पास y का आंसर क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। तो इसी पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया है। फिर उसके बाद अगर इसका टेबल बनाएंगे, इसका भी और इसका भी बनाना आता है, मैंने डायरेक्ट ग्राफ बनाया है। तो अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह इसका ग्राफ है सबसे पहले कि 0 पे -1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 पॉइंट समथिंग है। ये ग्राफ को हम ज्वाइन करेंगे तो इसका ग्राफ आएगा। नेक्स्ट इसका x लेस देन 0 का ग्राफ बनाते हैं तो -1 पे 1 देता है, -2 पे 4 देता है, -3 पे 9 देता है। तो ये ग्राफ आपका आ गया एक्स स्क्वायर का, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है लेफ्ट लिमिट, तो x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन x 0 नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, फंक्शन आएगा आपके पास x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर फंक्शन है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट साइड से जो ही हम अप्रोच करेंगे तो अप्रोच करते जाते हैं। अगर हम मेरा आंसर लेस देन -1 है, लेस देन 0 है ना, तो ये आपका 0.1 भी तो हो सकता है, ये तो जाता जाएगा। इसका मतलब है ये जो ही आपका 0 के करीब जाता जाएगा तो आपके y का आंसर बचे 0 होता जाएगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर आपका 0 है। अब उसके बाद राइट हैंड लिमिट में x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0 में ये फंक्शन आएगा। अब वही सिचुएशन है, राइट हैंड लिमिट है तो राइट साइड से अप्रोच कराते हैं, x अप्रोचेस टू 0, जो ही हम 0 पे अप्रोच करेंगे तो y का आंसर क्या है बच्चे, -1। फिर से वही सिचुएशन कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, विच मीन्स योर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट बच्चे लेट्स स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर एक्स स्क्वायर। अब आपके पास साइन या कॉज आ जाए तो उसका आइडिया तो आपको हो जाना चाहिए, इसका ग्राफ आपका साइनोसाइडल बनेगा, ठीक है। साइनोसाइडल वेव्स जिस तरह होती हैं इसका ग्राफ वैसे ही बनता है, हमने ऑलरेडी पीछे ड्रॉ कर लिए थे। अब फंक्शन यही है आपके पास, अगर इसकी मैं डोमेन देखूं तो डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि आपकी डोमेन में 0 शामिल नहीं होगा, ठीक हो गया। अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फंक्शन तो यही था ना, इसको जब हम ये 0/0 फॉर्म है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स का रेशनलाइज करते हैं तो 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, a प्लस बी, a माइनस बी बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आ गया x स्क्वायर और ये 1/1 प्लस कॉस एक्स इसी तरह। अब 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बनता है साइन एक्स स्क्वायर, नीचे था एक्स स्क्वायर तो दोनों पे मैंने एक ही स्क्वायर लिख दिया, और मैंने इसके साथ लिमिट अलग कर ली। लिमिट की प्रॉपर्टी है कि लिमिट आपकी हर टर्म पे प्लस माइनस में भी अलग हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन में भी पॉसिबल है। अब ये तो सैंडविच थ्योरम था, अगर मैं इसको लिमिट को पावर के अंदर कर लूं तो जा सकती है। तो इसको मैं फर्दर क्या, अगर मैं एक स्टेप, ये जो स्क्वायर था क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिख सकते हैं, लिमिट पावर के अंदर भी जा सकती है। तो ये तो सैंडविच थ्योरम से 1 हो गया, इस पे लिमिट अप्लाई करता हूं cos 0 1, तो 1/2 आंसर में आ गया 0.5। अब राइट हैंड लिमिट भी वही क्वेश्चन है, वही फंक्शन है, सेम वैसे ही सॉल्व होनी है, जस्ट यहाँ पे साथ में प्लस आता जाएगा जो डिनोट करता है ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, और उसका आंसर भी आपका 0.5 ही आना है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर भी आपका
0.5 आना है। ठीक है, अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन 0 कुछ मैंने लेस वाले नंबर पुट किए तो ये आंसर आया। यहां मैंने राइट हैंड साइड वाले नंबर्स पुट किए, कुछ मैंने पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 0 से, तो वो आंसर आपका, अगर मैं देखता हूं तो लेफ्ट और राइट का आंसर आपका सेम आता जा रहा है। ठीक है, ग्राफ का अंदाजा लगाने के हिसाब से भी तो आपके पास ग्राफ में मुख्तलिफ नंबर्स पिक करेंगे एंड पुट करेंगे। ये तो मैंने ऐसे जनरली बस देखने के लिए कि आपकी लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर है, तो वो मैंने चेक कर लिया। तो टेबल आपने वैसे ही बनाना है, x की डिफरेंट वैल्यूज देनी है फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में, जो आंसर्स आएंगे वो हमने सॉल्व करने हैं। तो ये ग्राफ आपका इस तरह का बनता है साइनोसाइडल। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए अगर मैं देखूं तो यहां से अगर मूव करते हैं, जो ही ग्राफ 0.0 को अप्रोच करता है तो y का आंसर आपका 0.5 यानी कि 1/2 होता है। अब राइट हैंड लिमिट का राइट साइड से मूव करते हैं, जो ही 0 को अप्रोच करेंगे तो आंसर आपका 0.5 यानी कि 1/2 होना है। अब इसका मतलब है आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 1 माइनस कॉज स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर, कॉज पे स्क्वायर नहीं है, विच इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस कॉज ऑफ x ओवर x स्क्वायर, एज जैसा कि दोनों बराबर हैं, विच मीन लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो लिमिट एग्जिस्ट्स, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका आंसर बेटा आया है आपके पास 1 माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर का इक्वल्स टू 1/2, जिसको हम 0.5 भी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है यूज द ग्राफ टू फाइंड ईच लिमिट x अप्रोचेस टू 1, कि हमने ग्राफ यूज करना है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और ये देखना है कि आपके लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक हो गया। पिछले क्वेश्चन में पहले हमने देखा था कि आपके पास गिवन था क्वेश्चन फंक्शन आपका, और आपने उसका ग्राफ बनाना था और बताना था फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या करती है तो क्या आंसर आता है। इसमें है ग्राफ गिवन है और हमने बताना है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चे। एक बात याद रखना है, लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑलरेडी बताया है कि जब x अप्रोचेस टू a नेगेटिव का मतलब है कि आपकी लिमिट लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है उस पॉइंट को। ठीक है, a पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपकी लिमिट राइट साइड से उस a को अप्रोच कर रही है। समझ आ गया बच्चे? तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ये। इसमें पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करता हूं। सो हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक कर रहा हूं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक कर रहा हूं तो अब देखें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 1 पे हम चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और इसके ऊपर मैं साइन क्या डालता हूं, नेगेटिव। ये शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट है ना कि -1 है, और फंक्शन जिस पे अप्लाई होगी तो आप देखें इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है बच्चे x के 1 पे y का ये जो आंसर आ रहा है ये 3 आ रहा है। ठीक हो गया। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है 3। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे ऊपर छोटा सा नेगेटिव डाला, सो f ऑफ x। ठीक हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड से, पहले मैंने राइट हैंड साइड से देखा, जो ही 1 को अप्रोच कर रही है तो आंसर आपका ये आ रहा था। अब हम उसको a पॉजिटिव आएगा, राइट साइड से हम अप्रोच करेंगे, ये राइट साइड है, राइट साइड से हम जो ही मूव करते हैं, जो ही 1 को अप्रोच करते हैं तो y का आंसर देखें वही सेम 3 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या है आपके पास 3। तो राइट हैंड लिमिट का बेटा आंसर क्या है, वो 3 आ रहा है।
तो इसका मतलब है राइट और लेफ्ट का आंसर सेम आया है। हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अगर दोनों का आंसर आपका सेम आया है तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर क्या है, उसका आंसर बच्चे आपके पास 3 है। समझ आ गया बच्चे? कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन किसी को हो, कंफ्यूजन हो तो मुझे इन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चले बच्चे बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका भी वही सिचुएशन है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं कि क्या है। डिनोशन कैसे है, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, हमने 1 पे चेक करनी है तो 1 पे नेगेटिव। 1 पे नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि ये -1 है, इसका ये मतलब है कि ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये 1 के ऊपर छोटा सा नेगेटिव आपको ये डिनोट करता है, और जिसका मतलब होता है x इज लेस देन 1, ऑलमोस्ट 1 से थोड़ा सा कम है। ठीक हो गया? अब ये फंक्शन आ जाएगा तो इसका आंसर मैं देखता हूं, आंसर क्या आता है। अगर मैं लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच करता हूं तो देखता हूं उस पे y का आंसर क्या है, 2। इसका आंसर आ गया 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का बच्चे आंसर है आपके पास 2 आ गया है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। उसके बाद अब मैं राइट हैंड लिमिट देखता हूं, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू। अब हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। अब राइट हैंड लिमिट पे हमने आंसर चेक करना है। अब राइट हैंड लिमिट से जो ही हम मूव करना शुरू करते हैं तो 1 पे पहुंचते हैं, तो ये देखें आपका आंसर किसकी तरफ, ये नीचे की तरफ कंटिन्यूसली जाता जा रहा है। इसका मतलब है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट का बच्चे आंसर क्या आया है, इनफाइनाइट आ गया है। तो इसका मतलब है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और आपकी राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर देगी। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब सबसे पहले क्या बताया था कि आपके पास 0/0 फॉर्म, समथिंग a/0 इंफिनिटी होती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नॉट अलाउड, यानी कि 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, और इन्फिनिटी a/0 इन्फिनिटी ही होती है। ठीक है, ये फॉर्म आपकी अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमने लिमिट को अप्लाई करके देखना है क्या ये 0/0 फॉर्म इधर इन फॉर्म में से तो नहीं है। अगर नहीं है तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर इस तरह की कोई फॉर्म आती है देन वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट। इस तरह की फॉर्म को रिमूव करेंगे, देन उसमें लिमिट हम अप्लाई करेंगे। अब मैं देखता हूं, डायरेक्ट थोड़ा सा देखते हैं। -2 का क्यूब -8 आता है, -8 प्लस 8 ऊपर तो आ गया 0, नीचे देखते हैं, पुट करते हैं लिमिट, तो -2 + 2 0। तो क्या ये 0/0 फॉर्म है? जी हाँ 0/0 फॉर्म है। नीट में चेक करने की जरूरत नहीं है, रफ में चेक कर लीजिएगा। तो सॉल्यूशन में जब आएंगे, क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखेंगे तो आप लिख लीजिएगा कि आपके पास 0/0 फॉर्म आ रही है, विच मीन्स इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने से पहले, जब भी लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, इसमें से क्या कोई चीज कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। कॉमन करने से के बाद फिर उसमें देखते हैं क्या उसमें कोई फार्मूला यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या उसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं है। समझ आ गई बच्चे? अब देखते हैं, इनमें से कॉमन तो कुछ भी नहीं है जो आके कैंसिल हो। अब देखते हैं, तो मुझे क्यूब नजर आया, तो क्यों ना मैं अपने पास जो क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x क्यूब प्लस, इसको भी मैं 2 का क्यूब लिख दूं डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब मैं फार्मूला ओपन करता हूं तो a क्यूब प्लस b क्यूब मुझे नजर आया। तो फार्मूला क्या होता है बेटा,
फार्मूला होता है आपके पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया x प्लस 2। ठीक हो गया। अब बच्चे सिमिलर चीजें कैंसिल हो रही हैं। अगर आपका फार्मूला ओपन या क्लोज करने से कोई चीज कैंसिलेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0 फिर आ जानी है। ठीक हो गया। तो आपके पास फार्मूला ओपन क्लोज होके या कॉमन लेने के बाद या फैक्टर्स बनने के बाद आपके पास ऊपर और नीचे टर्म्स कटनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए, ताकि हम उस फॉर्म से जान छुड़ा सकें। तो ये कैंसिल करने के बाद मेरे पास बचता है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करके देखता हूं तो क्या ये 0/0 फॉर्म आती है? तो लिमिट अप्लाई करता हूं, -2 का स्क्वायर आता है +2, यहाँ पे आता है -2 माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको मैं 4 कर देता हूं, 2 का स्क्वायर 4 आता है। अब ये बनता है -+4, ये बनता है आपके पास +4, 4 + 4 8 इसका मतलब है 0/0 नहीं आ रही। तो अब हम अप्लाई करते हैं लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, सो वी गेट, लिमिट अप्लाई करते हैं तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 +4, 2 का स्क्वायर आता है 4 माइनस माइनस +4 एंड 4, द आंसर इज 12। समझ आ गया बच्चे? कोई ना कोई आपका आंसर आना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? लिमिट x अप्रोचेज टू 4 स्क्वायर रूट x माइनस 2 ओवर x माइनस 4। अब फिर से वही सिचुएशन, आप लिमिट अप्लाई करके देखें क्या ये आपकी 0/0 फॉर्म आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर ये 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है तो देन वी हैव टू सॉल्व दिस वन। अगर मैं अप्लाई करता हूं लिमिट तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है एंड 2 माइनस 2 तो 0 आता है। या मैं 4 की वैल्यू पुट करता हूं x की, तो ये आता है 4 माइनस 4, जिसका आंसर क्या आता है 0। ये तो आ गया 0/0 फॉर्म। इसका मतलब है इसको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, देन वी हैव टू अप्लाई द लिमिट। अब क्या करते हैं, मेरे पास है स्क्वायर रूट x माइनस 2 और x माइनस 4। इस तरह की फॉर्म जब भी नजर आए आपको, यू हैव टू टेक द कंजुगेट। हम क्या करते हैं, बेसिकली रेशनलाइज करते हैं। सॉरी, कंजुगेट क्या था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं। हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करनी है। रेशनलाइजेशन में क्या है, लिमिट x approaches to 4 स्क्वायर रूट x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय, इसका साइन चेंज करते हैं जिसको आपने रेशनलाइज करना है, और उससे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड हम डिवाइड भी करते हैं। हमने क्या किया, x स्क्वायर रूट x प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेज टू 4, अब ऊपर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 स्क्वायर रूट x प्लस 2। कोई कंफ्यूजन बचे? उसके बाद हमने क्या करना है, ये इससे हो गई कैंसिल। हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है लिमिट x अप्रोचेज टू 4, फिर उसके बाद ये आएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 2। अब यहां तक करने के बाद आपकी ये टर्म आपकी इस टर्म से कैंसिल हो गई। अब मैं देखता हूं कि क्या इसमें 0/0 फॉर्म आती है। मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, स्क्वायर रूट आता है 4, इसका आंसर आता है 2, 2 प्लस 2 4, तो 1/4, 0/0 तो नहीं है। इसका मतलब है लिमिट अप्लाई हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, अप्लाइंग द लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद 1/स्क्वायर रूट 4 प्लस 2, 1/2 स्क्वायर रूट 2, इसका आंसर भी 2 आता है, तो ये आंसर आता है बच्चे 1/4। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आ गया बच्चे? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। फिर वही सिचुएशन, हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है अगर 0/0 फॉर्म आती है देन वी हैव टू सॉल्व, अगर 0/0 नहीं आती देन वी हैव टू
अप्लाई द लिमिट डायरेक्टली। अब हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। तो 7 की वैल्यू पुट करते हैं, तो 7 का स्क्वायर 21 माइनस 21, ऊपर आता है 0। नीचे 7 पुट करता हूं तो दिस इज नॉट अ 0, या आपकी 0 बाय, हाँ 0 अलाउड है, ऊपर 0 आ सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई नंबर नीचे डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आ रही, तो हम आते हैं तो क्वेश्चन में सोल्यूशन में अप्लाइंग लिमिट, क्योंकि इसमें 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रही, अगर बनती है देन वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। लिमिट अप्लाई करते हैं तो आता है 7 का स्क्वायर माइनस 21 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 7 का स्क्वायर आता है 49 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 क्या आता है बच्चे, 9 आता है आपके पास। अब मैं माइनस करता हूं, 49 में से 21 माइनस करते हैं, पहले 20 माइनस करते हैं तो 29 आता है, माइनस 1 आता है 28 डिवाइडेड बाय 9। अगर आप यहां तक फ्रैक्शन में भी छोड़ते हैं तब भी करेक्ट है, अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। 3.1 आता है समथिंग, ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आपके पास क्या है, 0 बाय 0 फॉर्म नॉट अलाउड या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नॉट अलाउड। चेक करते हैं, 0 पुट करता हूं तो 0 को स्क्वायर आता है 0, 6 इंटू 0 0, ऊपर तो आ गया 0 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में पुट करता हूं तो 0 इंटू ये 0 होगा प्लस 6 6 आता है। अब ये 0 बाई 0 नहीं आ रही, विच मीन्स हम जो है लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चे, अप्लाइंग द लिमिट। लिमिट अप्लाई करने का मतलब है उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 प्लस 6, ऊपर आता है 0, नीचे आता है 0 माइनस 0 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया बच्चे, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5। सीक्वेंस याद रखना है, आपने क्या 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। सीक्वेंस ये याद रखना है कि सबसे पहले 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नॉट अलाउड। अगर नहीं आती तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर 0 बाई 0 फॉर्म आती है देन वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स। लेट्स स्टार्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं तो फिर से सबसे पहले हम क्या देखना होता है, क्या 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आनी चाहिए, क्या ये बन तो नहीं रही। तो सबसे पहले चेक करते हैं लिमिट अप्लाई करके, y की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 0, ऊपर तो आता है 0, 1 माइनस 1 नीचे भी तो आता है 0। तो ये क्या बना बच्चे आपकी, ये तो बनी 0 बाय 0 फॉर्म। इसका मतलब है हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं तो लिमिट y अप्रोचेज टू 1, तो ये है y का क्यूब माइनस, इसको भी मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं, 1 ही आंसर आता है। ये बनता है लिमिट y अप्रोचेज टू 1। अब y का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये आता है y माइनस 1, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर माइनस प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अब हमने फार्मूला कौन सा यूज किया है, फार्मूला यूज किया है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब ये y माइनस 1, ये y माइनस 1, इससे कैंसिल। मैंने क्या बोला था, अगर आपकी कोई वैल्यूज कट नहीं रही विच मीन्स आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 0 बाई 0 फॉर्म तो खत्म होनी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेज टू 1, तो यहां बनता है y स्क्वायर प्लस y एंड प्लस 1। अब फिर से वही एक बार देख लें, क्या दोबारा 0 बाई 0 तो नहीं बन रही, अगर मैं अप्लाई करता हूं तो 1 का स्क्वायर नहीं बन रही। अब इसका मतलब है हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, सो हम क्या करते हैं, अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करने का मतलब है इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इक्वल्स टू 3। तो बेटा जी इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है
3, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है और 3 आपका आंसर। नेक्स्ट बचे क्वेश्चन नंबर 8 है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस 3 का क्यूब स्क्वायर रूट x माइनस 3। अब फिर से वही सिचुएशन है, क्या हम देखते हैं 0 बाई 0 फॉर्म तो नहीं है, ऊपर में 3 पुट करता हूं तो 0 नहीं आ रहा, हाँ नीचे 0 आ रहा है, लेकिन इनफाइनाइट हो तो आपका फंक्शन उस तरह गया ना। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसका क्यूब ओपन कर भी लूं तो वो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो कैंसिलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है ये सॉल्व तो हो नहीं सकता। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करने का मतलब है इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 3 प्लस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 3। ऊपर क्या आता है 3 प्लस 3 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0। इसका आंसर आ गया बच्चे इन्फिनिटी, जिसको अनडिफाइंड कहते हैं। अगर अनडिफाइंड होता है तो विच मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ये इन्फिनिटी को आंसर अप्रोच कर रहा है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, ये प्लस या माइनस का ऑलरेडी बता चुका हूं बेसिक कंसेप्ट में कि इसके ऊपर पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि प्लस 3 है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी राइट हैंड लिमिट है। इसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव लगाते हैं तो इसका मतलब होता है ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, 3 प्लस 3 9, ये 3 प्लस, ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अप्लाइंग द लिमिट, क्यों, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आ रही। अप्लाइंग लिमिट, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं अगर, तो ये लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। तो 3 प्लस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 3। इसका आंसर 3 प्लस 3 6 होता है, ऊपर आ गया क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 भी 6 होता है और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब 6 का क्यूब, 6 6 जार 36, 36 6 जार 216, 216 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6। यहां तक भी आपका आंसर हो सकता है। इससे आगे अगर पॉइंट्स में लिखना चाहें तो वो भी आपका आंसर आ सकता है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट बचे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। इसमें देखते हैं, ये तो 0 बाई 0 आ नहीं सकती कि इसके नीचे तो 0 आने का चांस है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं लिमिट डायरेक्ट। तो अप्लाइंग लिमिट, अप्लाई लिमिट का मतलब होता है कि लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो वी हैव x माइनस 4 की पावर 4 एंड 2 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 10। अब ये आता है बच्चे 2 माइनस 4, ये आता है माइनस 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 की पावर 10। अब 2 की पावर 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 6 8, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, ये आता है प्लस 16, 4 माइनस 3 1 आता है पावर 10। तो 16 बचे इसका आपका आंसर। सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन है, जस्ट आपने लिमिट अप्लाई करनी है। जिसमें सॉल्व करना होता है वो थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें मैं पुट करता हूं तो ये भी तो 0 बाई 0 होने के चांस है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, अप्लाइंग द लिमिट, तो लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये आएगा 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 2। इसका आंसर आता है 0 माइनस 1, ये माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2। इस माइनस ने इसको आके प्लस कर देना है, तो ये आपका बनेगा बच्चे 1 बाई 2। सो दिस इज योर आंसर। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 में है लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3। फिर से क्वेश्चन 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस 36। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, 0 बाई 0 फॉर्म। लिमिट अप्लाई करता हूं, माइनस 3 पुट करते हैं, माइनस 3 2 जार माइनस 6, माइनस 6 प्लस 6 0। अब यहां लिमिट अप्लाई करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जार 36, 36 माइनस 36 0। तो ये बनती है बच्चे आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म, विच मीन्स वी हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट देन वी अप्लाई द लिमिट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में मैंने कहा था सबसे पहले देखते हैं क्या कोई चीज कॉमन आ रही है।
या नहीं आ रही? ये है लिमिट x अप्रोचेज टू -3। अब मैं ऊपर से कॉमन लेता हूं तो मुझे 2 कॉमन नजर आ रहा है। नीचे डिवाइड में देखता हूं तो 4x² -30, 4 कॉमन ले सकता हूं, या मैं 4 कॉमन लेता हूं तो x², 4 9 36 होता है। ठीक हो गया। अब बचे कैंसिलेशन, 2 1 2 एंड 2 2 4। अब मैं दोबारा लिखता हूं तो ये 1/2 तो नंबर है, लिमिट तो वेरिएबल पे अप्लाई हो रही है, तो 1/2 को मैंने लिमिट के बाहर कर लिया। लिमिट x अप्रोचेज टू -3 है, सॉरी, और x +3 डिवाइडेड बाय नीचे है, ये है 3, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो मैं ओपन करता हूं तो a + b इंटू a - b, ये इसको 3 का स्क्वायर लिखा, फिर मैंने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ओपन कर दिया। अब ये इससे हो गया कैंसिल, हमारे पास बचता है, बचे 1/2 लिमिट x अप्रोचेज टू -3, 1 डिवाइडेड बाय x -3। अब मैं लिमिट अप्लाई करके देखता हूं क्या 0/0 फॉर्म आ रही है, तो मैंने -3 पुट किया तो -3 ये आता है, बच्चे आपके पास -4, -6 आता है, तो इसका मतलब 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, तो मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो 1 डिवाइडेड बाय -3 एंड -3, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, -3 6 होता है, 1/6 इंटू 1/2 ये आता है -1/12। तो बच्चे दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ गया बच्चे? करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब हमने बेसिक कंसेप्ट में भी आपके पास सैंडविच थ्योरम पढ़ा था, मैंने यहां भी लिख दिया है, वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x इक्वल्स टू 1। इस तरह की फॉर्म में होगा तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 1। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, जैसे मैं वर्डिंग बता रहा हूं कोशिश करेंगे वैसे याद रखेंगे तो क्वेश्चन में भी मिस्टेक नहीं आनी। लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि जो एंगल है, जो भी एंगल है, जो एंगल में है वही हूबहू नीचे डिवाइड में होना चाहिए। अगर वही डिवाइड में होगा तो आंसर में आपके पास क्या आएगा, 1। एंगल में जो भी है वो पूरा का पूरा डिवाइड में होना चाहिए मौजूद, इस सैंडविच थ्योरम के लिए। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 देखता हूं तो मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x/x। सबसे पहले 0/0 फॉर्म अप्लाई करते हैं तो tan 0 0 डिवाइडेड बाय 0, ये तो आ गई 0/0 फॉर्म। इसका मतलब है मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए वही हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स यूज करेंगे। अब मुझे एक चीज tan नजर आई, अगर tan नजर आई तो tan का फार्मूला फौरन दिमाग में क्लिक किया, वो क्या था, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये ऑलरेडी बच्चे आपने फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सारा किया था फार्मूलाज में। तो ये फार्मूला है, तो इस tan की जगह मैं लिखता हूं साइन x ओवर कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाय x। अब एक कंसेप्ट छोटी क्लासेस वाला आप अपनी याद दहानी के लिए आपको बड़े इजी वे में समझा रहा हूं। ये आपने क्या याद रखना है, अगर आपके पास मेन डिवीजन से ऊपर डिवाइड हो तो नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर मेन डिवीजन से नीचे डिवाइड हो तो लास्ट वाला ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं देखता हूं तो ये डिवाइड मेन डिवीजन से ऊपर डिवीजन है, तो हमने क्या किया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इससे नीचे मल्टीप्लाई होना है तो ये आना है साइन x डिवाइडेड बाय x और साथ में आता है कॉज ऑफ x। अब जो ही मेरी नजर पड़ी, अगर मेरे पास सैंडविच थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्म अगर आपके माइंड में है तो आपको नजर आ गया कि ये तो सैंडविच थ्योरम है, ये एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा है उसको साइड पे कर देते हैं। हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x पे मैंने अलग कर दिया, डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ x। लिमिट जो होती है वो आपकी प्रोडक्ट में हर टर्म पे अलग हो सकती है, डिवाइड में हर टर्म पे अलग होती है, प्लस और माइनस में भी हर टर्म पे अलग हो जाती है, होल पावर के अंदर भी लेके जा सकते हैं और लॉग के अंदर भी आप लिमिट को लिख सकते हैं। ये थी लिमिट्स की प्रॉपर्टीज, दोबारा मैंने सोचा रिकॉल करा दूं।
तो अब अगर मैं देखता हूं तो ये तो सैंडविच थ्योरम से हो गया 1, इस पे तो लिमिट अप्लाई होती है। अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो 1 बाई कॉज ऑफ 0 1 डॉट कॉज ऑफ 0 1 होता है, 1 बाई 1 भी आ गया 1, योर आंसर इज 1। ठीक हो गया, ये आपका बेटा आंसर है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर साइन 3x। अब ये 0 बाई 0 फॉर्म है, अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो ये तो 0 बाई 0 फॉर्म है। तो अब हमें सॉल्व कैसे करना है, देखें अगर कोई होल डिवीजन के नीचे फ्रैक्शन हो तो नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है, अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है तो ऊपर से नीचे भी तो आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 उसको नीचे शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा साइन 3x ओवर x। जब ऊपर से कोई टर्म नीचे लेके आते हैं तो वो टॉस होके फर्दर नीचे आती है। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहां पे x है, 3x नहीं है, तो मैं क्या करता हूं 3 से मल्टीप्लाई भी करता हूं एंड 3 से मैं डिवाइड भी करता हूं। यहां पे आएगा साइन 3x डिवाइडेड बाई ये x है, मैंने क्या किया ये मल्टीप्लाई बाई 3 किया और ये डिवाइडेड बाई 3। अब उसके बाद है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे बनेगा आपके पास 1 बाय साइन 3x ओवर 3x, और ये 1 बाय 3 जो लिखा हुआ है इसको मैं ऑलरेडी वैसे ही लिखा रहने देता हूं। अब ये 1 बाय 3 आ गया स्टार्टिंग में। अब इसके बाद मैं लिमिट लेता हूं तो ये आएगा लिमिट 1 पे मैंने लग की लिमिट साइन 3x ओवर 3x, यहाँ आएगा x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 1 बाय सैंडविच थ्योरम के हिसाब से ये क्या होता है 1, तो इसका आंसर आता है बच्चे 1 बाय 3। तो ये है आपका लास्ट पार्ट का आंसर।